थोड़ी चर्चा विज्ञान विषय पर भी कर ली जाए। पिछले जो राजस्व लेखपाल का एग्ज़ाम था उसके सारे पेपरों का अभी मैंने एनालिसिस किया है और विज्ञान के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रह रहे हैं हर पेपर में। तो यह मान के चलिए कि 2-3 क्वेश्चन जो है विज्ञान के आप 25 क्वेश्चंस में रहेंगे आपके, और बहुत ही सतही क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में ये रिपीट होते हैं और आपसे संबंधित लगभग सारे विषय हैं। अब विज्ञान को अगर कैटेगराइज किया जाए तो लगभग हम देखें 3 प्रकार के जो है प्रश्न आ रहे हैं। कुछ फिजिक्स से क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान से, एक आध क्वेश्चन कभी कभी रसायन विज्ञान के भी पूछ दे रहा है, और बायो में 2 पार्ट हैं जैसा आप जानते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, तो उनसे कुछ क्वेश्चन रहा है। बहुत डीप घुस के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सतही क्वेश्चन है। और मैंने सारे क्वेश्चन को अभी नोट किया, 80-82 क्वेश्चन जितने पेपर सेट हुए थे सबको, और उसके एनालिसिस के बाद जो है अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है जिससे आप 3-4 क्वेश्चन सही कर ले जाएं। पहली चीज़, मात्रक से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिजिक्स की बात अगर की जाए तो मात्रक से प्रश्न आ रहे हैं, जैसे प्रकाश वर्ष, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रकाश वर्ष नाम से लगता है समय का मात्रक है, लेकिन यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश की किरण द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश से 1 प्रकाश वर्ष के बारे में मतलब के रूप में जाना जाता है, तो यह दूरी का मात्रक है। माइक्रोन पूछता है किसका मात्रक है, एंगस्ट्रॉम पूछता है किसका मात्रक है। यही सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके परीक्षा में। और डेसिबल पूछा है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम की वैल्यू पूछ सकता है कि ये मीटर का कौन सा भाग होता है, इसकी वैल्यू पूछ सकता है 10⁻⁻⁶ मीटर। अब इसमें थोड़ा सा गणित का भी प्रयोग करा सकता है, जैसे मान लीजिए आप याद करके तो गए हैं 10⁻⁻⁶ मीटर, हो सकता है उसको सेंटीमीटर में दे दे, मिलीमीटर में बदल दे। तो इस सब को बहुत ध्यान से देखिएगा, देखने में लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, और ऑप्शन में मान लीजिए 10⁻⁻⁶ मीटर भी है और 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, तो लोग गलत करके आ जाते हैं। ये हो सकता है सारे सेंटीमीटर में सब बदल के दे दे उसको। एंगस्ट्रॉम जैसे 10⁻⁻10 मीटर आप याद करके आए होंगे, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि मीटर में ये है कि सेंटीमीटर में है कि क्या है। तो मात्रक से एक प्रश्न आ रहा है, कभी कभी ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछता है, कैंडिला किसका मात्रक है, ये सारी चीज़ें, लक्स किसका मात्रक है, यह पूछता है। एक आध प्रश्न इससे रह रहे हैं। फिर जो है कुछ संक्रियाओं से क्वेश्चन रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि सूर्य में कौन सी गैस की अधिकता होती है, तो अब नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन आप लोग जानते होंगे, तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत पूछ सकता है क्या है, नाभिकीय संलयन है कि नाभिकीय विखंडन है। परमाणु बम वगैरह में नाभिकीय विखंडन होता है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है। तो वहाँ हाइड्रोजन की अधिकता है, किस तत्व की अधिकता है। वायुमंडल में तत्वों के बारे में पूछ रहा है, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, किनका क्या आर्गन है, कौन कौन सी गैसें हैं, किनका क्या प्रतिशत है, यह पूछ रहा है। और फिजिक्स में और बात की जाए तो अपवर्तन की घटनाएं कब घटित होती हैं, परावर्तन की घटना से क्या क्या होता है, जैसे मृगमरीचिका का बनना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तंतु फाइबर ऑप्टिक्स में किसका प्रयोग किया जाता है, कोणांतरिक परावर्तन, ये सब प्रश्न जो है बार बार रिपीट किए कर रहे हैं। घनत्व के कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे पानी है तो पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा किस डिग्री पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो यह प्रश्न है, पूछ सकता है कि
पानी को जमाया जाए तो उसका द्रव्यमान घटेगा, घनत्व घटेगा, बढ़ेगा। इस तरह के प्रश्न जो है वो सतही प्रश्न हैं, रह रहे हैं। अब केमिस्ट्री में थोड़ा सा देखा जाए तो केमिस्ट्री में अयस्कों के नाम पूछ रहा है, जैसे एल्युमिनियम के जो अयस्क हैं, बॉक्साइट है, जो भी है। इस तरह से कुछ 3-4 तत्व हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, PDF भी इसकी प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ये पूछ रहा है। और दूसरी चीज़, कुछ धातु या तत्वों के नाम, जैसे नमक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र पूछ दे रहा है कि क्या है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है, नीलाथ होता है, ये लोग हम लोग रखते थे। तो इसके रासायनिक नाम क्या है, यह प्रश्न पूछ रहा है। बहुत जटिल नहीं पूछ रहा है, जो आपके दिनचर्या में प्रयुक्त होने वाली चीज़ें हैं, जैसे माचिस है, दिया सलाई है, उसमें ऊपर क्या लगा होता है, फास्फोरस होता है, डीन होता है, ऐसे करके जो है ऑप्शन बना रहा है। तो इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। और ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके बायो से ही आ रहे हैं। अब मान लीजिए अगर 4 क्वेश्चन आता है तो अच्छा, एक आध क्वेश्चन एकदम प्योर जीके टाइप के क्वेश्चन रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो ये मान लीजिए फिजिक्स का थोड़ा सा पार्ट हो जाता है। फिर पूछ रहा है कि पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया, फ्लेमिंग ने। बल्ब का आविष्कार किसने किया, थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो ये सब हम बता रहे हैं, इसको ध्यान भी दीजिएगा आप लोग। साथ साथ में हम कुछ फैक्ट्स भी आपको बता रहे हैं। और चूँकि आज प्रथम कक्षा है तो थोड़ा सा मतलब क्या पढ़ना है, इसको जानना आवश्यक है। तो उसी परिधि में जो है आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं इस पर प्रयास करना है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन सही हो, हमारा मतलब इसी से होना चाहिए। तो अब बायो में देखा जाए अगर तो ब्लड से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे रक्त का pH मान क्या होता है। अब रक्त के पार्ट होते हैं WBC, RBC, सीरम, जो भी है, तो अब उनका क्या रोल होता है, RBC क्या करता है, WBC क्या करता है, शरीर में जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होती है। तो ये सब प्रश्न जो है पूछ रहा है ब्लड से। सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है, कौन किसी को नहीं दे सकता है, केवल अपने को दे सकता है। इस प्रकार के आधारों पर क्वेश्चन को बांट रहा है। तो यह है। और दूसरा जो है, एक क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, विटामिन से पूछ रहा है कि या तो नाम पूछ रहा है ABCD के, जो ये बी में भी कैटेगरी होती है, आप जानते हैं, नियासिन B1 B2 ऐसे करके। तो उन सब के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो एक जगह हम लिख के आपको विटामिन के नाम दे देंगे। इससे होने वाले रोग, इनकी कमी से जो है होने वाले रोग, कुछ तत्वों की कमी से भी होने वाले रोग पूछ रहे हैं। जैसे आयोडीन की कमी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, या आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यह है। तो विटामिन के नाम आपको याद करने हैं, जितने भी विटामिन हैं, किसकी कमी से क्या रोग होता है यह जानना है। और आगे जो है बीमारी हमने लिख दिया है, वही चीज़ है कि अब कभी कभी पूछता है, जैसे कि टेस्ट है, एलिसा टेस्ट एड्स में होता है, तो टेस्ट पूछ सकता है। मलेरिया के कुछ फैक्ट्स पूछ सकता है कि किससे होता है, यह वायरस से होता है, कवक से होता है, विषाणु से होता है। और कुनैन एक दवा आती है, वो छाल से मिलती है। मलेरिया के बारे में यही 3-4 फैक्ट्स हैं। और फाइलेरिया पूछ सकता है, या रोग में जैसे कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग होता है, तत्वों का भी प्रयोग होता है। उनकी जांच, जो फेमस जांच है, जैसे टाइफाइड में कौन सा जांच कराया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। अब
ब्लड के पार्ट, बॉडी पार्ट के बारे में पूछ रहा है कि जैसे हड्डी हो गई आपके शरीर में, या ग्रंथि हो गई, इनर पार्ट जो होंगे, तो इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, या जैसे लीवर है, या एक एक पार्ट जो है शरीर के बारे में पूछ रहा है, कौन सी सबसे लंबी हड्डी है, कौन सी सबसे छोटी हड्डी है। आँख पर कुछ आधारित प्रश्न पूछ रहा है, जैसे निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, तो अब कौन सा लेंस यूज करेगा, या डॉक्टर कौन कौन से लेंसों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कान चेक करना हो, दांत चेक करना हो, तो ये है। चालक भी शीशे और लेंस का प्रयोग करते हैं, गाड़ियों में कौन से लगे होते हैं, फिजिक्स का पार्ट है, ये भी पूछ रहा है आप, तो ये पढ़ना है आपको। अब जैसे तंबाकू है, चाय है, तो कौन से उद्दीपन जो शरीर में लाते हैं, थोड़ा सा एनर्जाइज महसूस करता है आदमी, ये जो भी चीज़ें हैं। तो यह प्रश्न पूछ रहा है, जैसे निकोटीन है चाय में, कॉफ़ी में जैसे क्या पाया जाता है, कैफीन है, तो इन सब के बारे में थोड़ा आपको जनरल आइडिया है भी, यही सब प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न पूछ रहा है बहुत इम्पोर्टेंट स्टडी चीज़ों की, जैसे सेरीकल्चर है, वो रेशम के कीड़ों से जो है रेशम उत्पादन से संबंधित है, रेशम उत्पादन की स्टडी किसमें की जाती है। ओलरी कल्चर है, वीटी कल्चर है, और हॉर्टिकल्चर है, ये सब जो है एपी कल्चर है, शहद उत्पादन से संबंधित है। ओलरी कल्चर साग सब्जी से संबंधित है। तो इस तरह से एक स्टडी पूछ रहा है कि किसका किसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये 8-10 हैं जो इम्पोर्टेंट हैं स्टडीज़, तो उनको एक जगह हम आपको बता देंगे कभी। तो नेक्स्ट जो है इसी के आसपास और कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे किसी चीज़ का आविष्कार, रेडियम का आविष्कार किसने किया, ये सारे 70-80 क्वेश्चन में यही कैटेगरी मिली हमको, इन आधारों पर इसको बांटा जा सकता है। तो हम प्रयास करेंगे कि 5-6 वीडियो में मैक्सिमम साइंस को कवर कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय है नहीं। तो आपके 3-4 क्वेश्चन जो साइंस से मिलने हैं वो इसमें मिल जाएँ। तो मैंने बीच बीच में कुछ फैक्ट्स भी बताए हैं आपको, तो उसको एक जगह नोट कर सकते हैं आप लोग, या नहीं तो फिर मैं PDF में प्रोवाइड कराऊंगा ही। तो थोड़ा जागरूक होकर देखिए इस वीडियो को, और लोगों तक जो है इसको पहुंचाइए, अधिक से अधिक संख्या में लोग इसका जो है लाभ उठा सकें। निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही व्यवस्था आपको, तो आप भी थोड़ा सा हम लोगों का मनोबल बढ़ाएं। अगले वीडियो के लिए तक के लिए आपको धन्यवाद।